बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी, करारी और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट के साथ कैरी की चटनी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैरी ली है, इसको अम्बियाँ भी कहा जाता है, कच्चा आम है। इसके ऊपर से हम छिलका जो है वो रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसको सारा छिलका ऊपर से हम उतार कर इसके हम पीसेस तैयार करेंगे। पीसेस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के, हम 2 तरीके के इसके पीसेस तैयार करेंगे। सारा का सारा जो छिलका है वो इस तरीके से मैं रिमूव करके साफ़ कर लेंगे। हम इसको सारी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। अब इसमें कुछ जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा तरीके के साथ हम इसके पीसेस तैयार करेंगे। सबसे पहले तो मैंने छुरी की मदद से ऊपर का जो पार्ट है वो उतारा है। अब दूसरी साइड से भी इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद ये देखें, यहाँ पर मैं बड़े साइज़ में मैं पीसेस करूँगी। इतने बड़े साइज़ के मुझे इसके पीसेस चाहिए। और जो 2 मैंने बाकी रख दी हैं इसको हम कश कर लेंगे। कश की मदद से दोनों के दोनों मैं तैयार कर चुकी हूँ। एक मैंने हिस्सा कश की मदद से तैयार किया है, दूसरा जो है वो मैंने लंबे साइज़ में इसको कट कर लिया है। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है पैन। पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ ऐड की है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने कलौंजी के दाने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे और मीडियम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। तेज़ आंच पर ये थोड़ा सा जल सकता है, इसलिए इसको हल्की सी मीडियम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। जब ये कड़कना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी इमली। अम्बी जो है वो बड़े जो साइज़ में मैंने कट करके रखी थी उसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हल्का सा हम इसको भून लेंगे, सौते करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी जो है हम वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ 1 से 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड करना है। 2 से 3 मिनट के लिए पहले हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं, इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी जो है वो मैं तकरीबन इसके अंदर 1 से 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। हल्का सा हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद ये देखें थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर और ऐड किया है। अब इसको मैं ढक्कन देकर रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से हल्का सा ये गल जाए। पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। ये देखें बेहतरीन सी ये पकना शुरू हो गई है, हल्की सी गल चुकी है। अब इसके अंदर मैं गुड़ ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया है। इसकी चाशनी के साथ ना तो हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है, ना इसमें हमने मिश्री ऐड करनी है, और इस तरीके का कोई भी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे जिसके अंदर केमिकल हों और हमारा हेल्थ बेनिफिट जो है वो कम हो। गुड़ ऐड किया, थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड किया है, थोड़ी सी इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी। यही इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे और बाकी हम इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। मज़ीद जो गुड़ है उसकी चाशनी बनना शुरू हो जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमारा जो आम की कलियां हैं वो गल चुकी हैं या नहीं गली। ये देखें बेहतरीन सी ये गल चुकी हैं, आधी गल चुकी हैं, बाकी अभी रहती हैं। तो जो हमने पेस्ट बना के रखा था, कश करके रखी थी कैरी, उसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे ताकि वो जो मैंने इसके अंदर कश करके डाली हैं वो भी गल जाएं और इसके अंदर सारी मिक्स हो जाएं। अब बेहतरीन सी ये तैयार हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट कुछ ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने गिरी ऐड की है, उसके बाद मैं एक पैन लूँगी। पैन में 1 चम्मच के करीब मैंने और घी ऐड किया है। इसके अंदर मैंने बादाम, 4 मग्ज़ और थोड़े से मैंने इसके अंदर फोक्स नट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको फुल मखाना भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा ही सेहत के लिए मुफीद है। फुल मखाना जो है उसमें भरपूर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है और उसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं बादाम के। और इसी तरीके से जो बाकी हैं 4 मग्ज़ वो दिमाग के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। उसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा कुक करेंगे। जो गुड़ है उसकी अपनी चाशनी बनना शुरू हो चुकी है। पेस्ट जो है इसका थिक सा बनना शुरू हो गया है। आम की ये जो चटनी है बेहतरीन सी बन चुकी है। अब इसके अंदर मैंने
3 से 4 अदद के करीब मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर नमक और ऐड किया था, पहले मेरा नमक कम हो चुका था, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक और ऐड किया है ताकि ये हल्का-सा स्पाइसी हो जाए। अब इसको मैंने चम्मच हिलाते जाएँगे, 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। काफ़ी ये गाढ़ी हो चुकी है, इतना ही हमें चाहिए था। अब इसको निकालेंगे हम एक बाउल के अंदर। बहुत ही मज़े की चटनी तैयार हो चुकी है, इसको चटनी भी कहेंगे, इसको मुरब्बा भी कहा जा सकता है। जिस सूरत में आप इसको खाना चाहें, खाने के साथ खाना चाहें, अगर वैसे आप इसको अपनी दावत में शामिल करें, बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।